नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब। आप चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान का भौगोलिक विस्तार, जिससे हम 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आज के 10 क्वेश्चन राजस्थान के भौगोलिक विस्तार के। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है कि दक्षिण अरावली दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी है। ऑप्शंस में आपको दिया गया है रघुनाथगढ़। ए ऑप्शंस में। बी ऑप्शंस में यहाँ दिया गया है गुरु शिखर। सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है टोडगढ़। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है शेर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा कि दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण अरावली के बारे में पूछ रहा है ये, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर की जो चोटी है ये कहाँ पर है? शिरोई के अंदर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, ध्यान में रखना है, ठीक है। रघुनाथगढ़ तो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च सर्वोच्च चोटी है रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ की कितनी ऊंचाई है? 1055 मीटर, ठीक है। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? टोडगढ़। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी टोडगढ़ है। और टोडगढ़ की जो चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है? 933 मीटर, ध्यान में रखना है। शेर की चोटी सिरोही के अंदर स्थित है। और ये दक्षिण अरावली की चोटी है शेर। ये दक्षिण अरावली की चोटी है, किंतु इसकी ऊंचाई कितनी है शेर की? 1597, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जबकि शेर की जो ऊंचाई है वो 1597 मीटर ही है, ठीक है। तो दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में शिरोई का आसपास का क्षेत्र है। सिरोही का आसपास का क्षेत्र है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है मांड, जांगल प्रदेश। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है यहाँ पर चंद्रावती। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है श्रीमाल। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कि सिरोही का आसपास का क्षेत्र है। क्या कहलाता है सिरोही का आसपास का क्षेत्र? प्राचीन काल में क्या कहलाता था? चंद्रावती। सिरोही का जो प्राचीन नाम था वो चंद्रावती था। मांड मांड तो जैसलमेर का नाम था। जैसलमेर का जो प्राचीन नाम था मांड, मरु या फिर वल, ठीक है। और जांगल प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? बीकानेर और जोधपुर। इनका प्राचीन नाम क्या था? जांगल प्रदेश। चंद्रावती सिरोही का प्राचीन नाम था, ठीक है। और श्रीमाल भीनमाल, भीनमाल का प्राचीन नाम था श्रीमाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो सिरोही का आसपास का क्षेत्र है चंद्रावती। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अरावली की प्रमुख चोटी। अरावली की प्रमुख चोटियों को
अवरोही क्रम में रखे, अवरोही क्रम में रखे। ये ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर शेर, गुरु शिखर, जरगा, देलवाड़ा। ये ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर जरगा, शेर, गुरु शिखर, देलवाड़ा। ये ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर देलवाड़ा, गुरु शिखर, शेर और जरगा। डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है गुरु शिखर, गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा और जरगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कि अरावली की प्रमुख चोटियों को अवरोही क्रम में रखे। तो अवरोही क्रम का अर्थ आप जानते हो, बड़े से छोटे की ओर। अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटे की ओर बढ़ना है आपको, ठीक है। बड़े क्रम से छोटे क्रम की ओर बढ़ना है। तो देख लीजिए आप, शेर, यहाँ पर शेर की ऊंचाई कितनी है 1597 और गुरु शिखर की 1722। तो ये तो छोटा से बड़ा क्रम हो रहा है, ये ऑप्शन कट हो गए यहाँ पर। शेर, शेर की 1597 है, सॉरी जरगा, जरगा की है 1431 और शेर की कितनी है 1597। गुरु शिखर की कितनी है 1722 और देलवाड़ा की है 1442। तो ये क्रम भी जम रहा नहीं है यहाँ पर, ये ऑप्शन फिर कट हो गया, ठीक है। यहाँ छोटे से ये छोटा क्रम है, फिर थोड़ा बड़ा क्रम है, फिर यहाँ पर छोटा क्रम है, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। देलवाड़ा की आपको पता है 1442 है, फिर गुरु शिखर की है 1722 और फिर शेर की 1597 और जरगा की 1431 है। तो ये क्रम भी व्यवस्थित नहीं है। जबकि डी ऑप्शन में गुरु शिखर की 1722 मीटर है और शेर की 1597, देलवाड़ा की है 1442 और जरगा की है 1431। तो बड़े से छोटा क्रम हो रहा है। ये देखो, ये क्रम किस तरफ जा रहा है, बड़े से छोटे की ओर जा रहा है, ये ठीक है। बड़े से छोटे की ओर जा रहा है ना। सबसे बड़ा क्रम 1722, फिर 1597, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है 1722, फिर शेर है 1597, फिर देलवाड़ा है 1442 और फिर जरगा 1431। तो यहाँ पर अवरोही क्रम पूछा गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में देवगिरी की पहाड़ी, देवगिरी की पहाड़ी किस जिले में, किस जिले में है। ऑप्शंस में आपको दे दिए गए हैं नागौर, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है सीकर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है दौसा, डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है शिरोई। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा कि देवगिरी की पहाड़ी किस जिले में है। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। देवगिरी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, दौसा जिले में स्थित है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। शिरोई के अंदर तो कौन सी चोटी है, गुरु शिखर, ध्यान रखना है गुरु शिखर की चोटी शिरोई के अंदर। इसके अलावा गुरु शिखर है, शेर है, देलवाड़ा है, अचलगढ़ है। तो ये तो सिरोही की प्रमुख चोटियां है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा कि देवगिरी की पहाड़ी किस जिले में स्थित है। तो दोषा करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पर है जो कि विगत परीक्षाओं से पूछे गए क्वेश्चन भी आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं और जहां से परीक्षा में क्वेश्चन बनकर आने की संभावना है
वो क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनकर देखना जरूर आएंगे, क्वेश्चन बनकर यहाँ से ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। निम्न में से असंगत है। ए ऑप्शन में आपको दिया गया है बाबई। असंगत बताना है आपको इसमें। वो दिए 920। सी ऑप्शन में आपको दिया है बेराट 704 और डी ऑप्शन में आपको दिया है बरवाड़ा 686। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कि निम्न में से असंगत है। चार ऑप्शन है। बाबाई की जो चोटी है 780 है, ये तो सही है। हो की 920 है, ये भी सही है। बेराट की 704 है, ये भी सही है। लेकिन बरवाड़ा की 686 दे रखी है, ये बिल्कुल गलत है। बरवाड़ा की कितनी है? 786 मीटर। ठीक है, बरवाड़ा की चोटी कहाँ पर स्थित है? जयपुर। यहाँ पर निम्न में से असंगत है, डी ऑप्शन है। बरवाड़ा की जो चोटी की ऊंचाई है वो 686 नहीं है, 786 मीटर है, ये ध्यान में रखना है आपको। बेराट की 704 है, इसके अलावा खोप की 920 है और बेराट की बाबई की कितनी है? 780। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 असंगत युग्म है। कमलनाथ, राजसमंद। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है ऋषिकेश, सिरोही। सी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है टोडगढ़, ब्यावर। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है तारागढ़, अजमेर। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर असंगत युग्म है। असंगत युग्म देख लीजिए आप। कमलनाथ की जो चोटी है ये कहाँ पर स्थित है? क्या ये राजसमंद में स्थित है क्या? कमलनाथ की चोटी, कमलनाथ की चोटी राजसमंद में स्थित नहीं है, उदयपुर में है। तो असंगत युग्म कौन सा हो गया? ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। कमलनाथ की चोटी उदयपुर में स्थित है और कमलनाथ की जो चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है? 1001 मीटर। ध्यान में रखना है, ऊंचाई पूछ सकता है। ऋषिकेश की चोटी सिरोही में स्थित है, ये कथन तो सही है। और इसकी ऊंचाई पूछ ली जाए तो आपसे ऋषिकेश की तो 1017 मीटर इसकी। ठीक है, और टोडगढ़ की 933 मीटर है, ध्यान में रखना है। और कारागढ़ की 873 मीटर है। तो यहाँ पर असंगत युग्म पूछा गया है। कमलनाथ की चोटी राजसमंद में स्थित नहीं है, उदयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ध्यान भी रखना है कि कौन सी चोटी कौन से जिले में स्थित है तथा चोटियों की ऊंचाइयों को उनको भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्या पूछा गया है? देवारी की नाल, देवारी की नाल, फुलवारी की नाल, देवारी की नाल, फुलवारी की नाल किस जिले में है? ये ऑप्शन में आपको दिया है पाली, उदयपुर, इसके अलावा सिरोही और अजमेर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? ये देवारी की नाल, फुलवारी की नाल किस जिले में है? किस जिले में स्थित है? बता चुकी हूँ मैं आपको। देवारी की नाल, फुलवारी की नाल,
इसके अलावा केवड़ा की नाल, केवड़ा की नाल या फिर हाथी दर्रा, ये कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। यहाँ पर पूछा गया है कि देवबारी की नाल, फुलवारी की नाल किस जिले में स्थित है? उदयपुर में स्थित है। पाली में तो कौन सा दर्रा स्थित है? बरदर्रा, याद रखना है, बरदर्रा। या फिर देसूरी की नाल, देसूरी की नाल, सोमेश्वर की नाल, ये स्थित है। ठीक है। और सिरोही के अंदर, सिरोही के अंदर है पीपली दर्रा। इसके अलावा बोरांग दर्रा, ये सिरोही के अंदर स्थित है। अजमेर में, अजमेर में तो सूरा घाट है और शिवपुरी घाट, शिवपुरी घाट। ठीक है। और राजसमंद में, राजसमंद में गोरम घाट, गोरम घाट, कामली घाट या फिर जीरावल, जीरावल की नाल। ठीक है। यहाँ से संबंधित क्वेश्चन है जो कि बनकर आ सकते हैं। और देवबारी की नाल और फुलवारी की नाली पूछा गया है, ये किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है? अरावली का सर्वाधिक विस्तार है, अरावली का सर्वाधिक विस्तार है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। ए ऑप्शंस में आपको दिया गया है उदयपुर, बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है अजमेर, और सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है सिरोही, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है झुंझुनू। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार है। अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है वो कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में है अरावली का सर्वाधिक विस्तार। यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, अरावली का सर्वाधिक विस्तार तो उदयपुर जिले में है। और अरावली का सबसे कम विस्तार कहाँ पर है? अजमेर में। अरावली का न्यूनतम विस्तार, सर्वाधिक विस्तार पूछे तो उदयपुर करना है, और अरावली का न्यूनतम विस्तार आपसे पूछे कि अरावली का न्यूनतम विस्तार कौन से जिले में स्थित है, तो अजमेर करना है। और अरावली का प्रारंभ कहाँ से होता है? सिरोही से। अरावली का प्रारंभ राजस्थान में आपको पता है सिरोही से होता है, सिरोही से होता है। ठीक है। और अरावली का अंत कहाँ होता है मुझे बताइए? राजस्थान में अरावली का अंत कहाँ होता है? खेतड़ी, खेतड़ी है ना, खेतड़ी झुंझुनू। ठीक है। अरावली का जो प्रारंभ है वो तो सिरोही से होता है, और अरावली का जो अंत है राजस्थान में वो कहाँ होता है? खेतड़ी झुंझुनू। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है? बेड़ भूमि का निर्माण करती है, बेहड़ भूमि का निर्माण कौन सी नदी करती है? यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया है बनास, माही, चंबल, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है बाणगंगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा कि बेड़ भूमि का निर्माण कौन सी नदी करती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बेड़ भूमि का निर्माण कौन सी नदी करती है? बताइए। चंबल नदी, चंबल नदी करती है बेड़ भूमि का निर्माण।
और चंबल नदी को कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। ठीक है। बनास नदी, बनास नदी तो पूर्ण राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। कौन सी राजस्थान की सबसे लंबी नदी? और जो बनास नदी है इसे वन की आशा भी कहते हैं। वन की आशा। ठीक है। माही नदी, माही नदी को तो आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, आपको पता है। आदिवासियों आदिवासियों की गंगा या बागड़ की गंगा, या फिर इसे कह दो बागड़ की गंगा, माही नदी। ठीक है। 56 के मैदान का निर्माण करती है माही नदी। 56 का मैदान किन जिलों में विस्तृत है? तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर। इसके अलावा बाण गंगा जो नदी है इसे अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बाण गंगा। बाण गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बैराट की पहाड़ी से होता है। चंबल नदी का उद्गम जानापाव की पहाड़ी से होता है। और माही नदी का उद्गम कौन से राज्य से होता है? तो मध्य प्रदेश से होता है, विंध्याचल। इसके अलावा जो है बनास नदी, बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद से। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में चंबल बेसिन का विस्तार किन जिलों में है? चंबल बेसिन, चंबल बेसिन का विस्तार किन जिलों में है? यहाँ पर आपको जिलों के नाम दे दिए गए। कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर और अलवर। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर और धौलपुर, धौलपुर। इसके अलावा सी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी, अलवर, सवाई माधोपुर और धौलपुर। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, अलवर और भरतपुर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? कि चंबल बेसिन का विस्तार किन जिलों में है? चंबल बेसिन का विस्तार मैंने बताया था आपको किन किन जिलों में है। चंबल बेसिन का विस्तार कोटा में है, बूंदी में है, सवाई माधोपुर में है। इसके अलावा धौलपुर, करौली और चित्तौड़गढ़ में चंबल बेसिन का विस्तार। तो देख लीजिए अब यहाँ पर कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, लेकिन यहाँ पर अलवर आ गया। अलवर में इसका विस्तार नहीं है। ये ऑप्शन कट हो गया। कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर और धौलपुर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन में क्या दिया है? कोटा, बूंदी, यहाँ तक ठीक है। सवाई माधोपुर ये भी ठीक है, धौलपुर भी ठीक है, लेकिन यहाँ अलवर दे दिया, इस वजह से कट हो गया ऑप्शन। डी ऑप्शन में दिया है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर। यहाँ भी अलवर और भरतपुर दे दिया। ठीक है। चंबल बेसिन का विस्तार अलवर, भरतपुर में नहीं है। तो चंबल बेसिन का विस्तार किन जिलों में है? कोटा में है, बूंदी में है, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली और चित्तौड़गढ़ में। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं और कुछ बालू का स्तूप के बारे में जान लेते हैं हम। बालू का स्तूप के प्रकार देख लेते हैं। कौन कौन से बालू का स्तूप होते हैं? जैसे कि बरखान,
बरखान। तो बरखान किसे कहते हैं, ध्यान में रखना है, अर्धचंद्राकार, अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप, ठीक है, बरखान। इसके अलावा शीप, शीप है अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, ठीक है, या फिर इसे बोल दो रेखीय बालू का स्तूप, इसका दूसरा नाम है रेखीय बालू का स्तूप, या फिर बोल दो इसे समानांतर, समानांतर बालू का स्तूप बोल दो, या फिर बोल दो इसको पवना, अनुवृत्ति बालू का स्तूप, ठीक है। तो ये जो कि शिव बालू का स्तूप के नाम है। इसके अलावा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप होते हैं वे कैसे होते हैं, संपूर्ण बालू का स्तूप, संपूर्ण बालू का स्तूप, ठीक है। इसके अलावा पैराबोलिक, पैराबोलिक ये भी एक बालू का स्तूप का प्रकार है, लेकिन जो ये पैराबोलिक बालू का स्तूप होता है ये बरखान के विपरीत होता है, मैंने बताया था आपको, बरखान के ये विपरीत होता है, विपरीत होता है। इसके अलावा तारा बालू का स्तूप, तारा जो बालू का स्तूप होते हैं उनकी जो आकृति, इनकी जो आकृति है वो कैसी होती है, तारे के समान, तारे के समान होती है, परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बनकर आते हैं। इसके अलावा धरियन, धरियन क्या है, तो धरियन है गतिशील, गतिशील या फिर कह दो भ्रमणशील, भ्रमणशील बालू का स्तूप, ऐसे बालू का स्तूप जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होते रहते हैं, भ्रमणशील बालू का स्तूप, उसे धरियन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा शब्र काफिज, शब्र काफिज जो होते हैं ये भी बालू का स्तूप का ही प्रकार है, लेकिन कैसा बालू का स्तूप होता है, झाड़ियों के सहारे, झाड़ियों के सहारे बनाए गए बालू का स्तूप, ठीक है। इसके अलावा होता है हम्मादा, हम्मादा क्या है, चट्टानी मरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल होता है हम्मादा। इसके अलावा होता है इर्ग या फिर कह दो अर्ग, तो ये क्या है, वनस्पति रहित, वनस्पति रहित रेतीला मैदान, इर्ग बोल दो चाहे अर्ग बोल दो, ठीक है। इसके अलावा होता है रेग, दिखाई तो दे रहा है ना आपको, मिश्रित मरुस्थल, रेग क्या है, मिश्रित मरुस्थल, ठीक है। ये तो कुछ है जो कि मरुस्थल के टाइप हो गए, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। इसके अलावा कारवा, कारवा और गाज, तो ये क्या है, दो बालू का स्तूप के मध्य, दो बालू का स्तूप के मध्य ऊंट गुजरने का मार्ग, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कारवा कह दो चाहे उसे कह दो गासी। इसके अलावा कारवा भी कह सकते हैं, उसे गासी भी कह सकते हैं, और पीवड़ा, तो पीवड़ा आपको बताया था मैंने,
कि तीवड़ा एक जहरीला सर्प होता है, जहरीला सर्प, जो विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में ये पाया जाता है, पाया जाता है। और इसका जो रंग होता है, इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। ठीक है। इसके अलावा खड़ीन, आपको समझ में भी तो आना चाहिए भाई क्या चीज होती है। ठीक है। खड़ीन क्या है? जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जल संरक्षण की, जल संरक्षण की एक विधि है ये। ठीक है। इसके अलावा टाका, खड़ीन और टाका में अंतर है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण द्वारा जल संरक्षण की विधि तो कहलाती है क्या? खड़ीन कहलाती है। लेकिन टाका क्या है? पश्चिमी राजस्थान में। दोनों में अंतर है इसमें। पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत, परंपरागत जल संरक्षण की विधि है, जल संरक्षण की विधि है। ठीक है। इसके अलावा लाठी सीरीज, लाठी सीरीज क्या है? भूगर्भिक जल पट्टी। और ये जो जल पट्टी है इस प्रकार की होती है, जल पट्टी भूगर्भिक जल पट्टी है लाठी सीरीज। और ये जो कि मोहनगढ़, यानी ये मोहनगढ़ से पोखरण तक विस्तृत है। इस प्रकार से ये भूगर्भिक जल पट्टी होती है। तो ये है मोहनगढ़ से, मोहनगढ़ जैसलमेर से पोखरण तक विस्तृत, पोखरण तक विस्तृत है। ठीक है। इसके अलावा शेवण, शेवण क्या है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास है। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास, पाई जाने वाली एक घास होती है। और सेवण की जो घास है वो दुधारू पशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। शेवण की घास। इसके अलावा आकल, वुड, फासिल्स पार्क, ये कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। ठीक है। और इसे जो कि नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से 4.6 करोड़ वर्ष, 4.6 करोड़ वर्ष पूर्व जीवाश्म मिले हैं। ठीक है। ध्यान में रखना है आपको। आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर में स्थित है। इसके अलावा आकलवुड फॉसिल पार्क, इसके अलावा पलाया, पलाया होती है अस्थायी झील, अस्थायी झील होती है। और पलाया जो झील है कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। ठीक है। तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन है जो कि बनकर आ सकते हैं, जो मैंने लिखवा दिए हैं आपको। ठीक है। तो इनको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।